हाँ, हम आपको बता दें कि यूपी के राज्यपाल इलाहाबाद पहुंचे और अस्पताल का दौरा किया। राज्यपाल बीएल जोशी स्वरूप रानी अस्पताल पहुंचे और घायलों से वहां पर मुलाकात की। राज्यपाल ने कहा कि इतने बड़े आयोजन में लोगों को ज्यादा सहयोग करना चाहिए। अब से थोड़ी देर बाद उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव भी इलाहाबाद पहुंच रहे हैं। हम आपको बता दें कि रविवार को इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर जोरदार भगदड़ मची थी, जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। घायलों का इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्वरूप रानी अस्पताल है ये, जहां पर राज्यपाल उत्तर प्रदेश की अब से कुछ ही देर पहले पहुंचे और बीएल जोशी ने पीड़ितों का जायजा लिया और उनसे हालचाल जाना। और बाहर निकलने के बाद उन्होंने ये कहा कि इस तरह के बड़े आयोजनों में जहां पर करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, वहां पर इस तरह की चूक हो जाती है और इस चूक की जांच भी की जाएगी, लेकिन यह सुनिश्चित भी किया जाएगा कि आगे भविष्य में इस तरह की चूक ना हो। यह कहना था राज्यपाल बीएल जोशी का। इलाहाबाद हादसे में घायलों से मिलने पहुंचे राज्यपाल। जब करोड़ों लोग आते हैं ना, तो कहीं न कहीं चूक होती रहती है। ये भी एक मनुष्य के अंदर है, थोड़ा उसको समझने की भी कोशिश करना चाहिए। गलती हुई है उसको तो दिखवाएंगे ही, लेकिन एक मोटे तौर पे ये भी मान के चलना चाहिए कि कहीं न कहीं चूक हो जाती है तो उसको सुधारेंगे, आगे नहीं हो। और ये जो हुई है इसके लिए देखभाल करेंगे कि क्यों हुई और उसमें एक्शन। तो एक तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने यह माना है कि चूक हुई है, चूक नहीं होनी चाहिए, लेकिन भविष्य में इस तरह की चूक ना हो यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह कहना था उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी का, जो कुछ देर पहले अस्पताल पहुंचे और वहां पर पीड़ितों के परिजनों से भी बात की और ये जानने की कोशिश की कि वहां पर अस्पताल में जो प्रशासन ने इंतजाम किए हैं वो काफी है या नहीं। और ज्यादा जानकारी के साथ संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, यहां पर राज्यपाल ने ये मान तो लिया कि चूक हुई है और भविष्य में इस तरह की चूक नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी इशारा किया कि इस तरह के बड़े आयोजन में जहां पर करोड़ों लोग पहुंचते हैं वहां पर इस तरह की चूक हो जाती है। ये कैसा बयान था? जी हाँ, बिल्कुल। ये देख के हम भी हैं कि राज्यपाल ने ये कहा कि जहाँ इतने करोड़ लोग पहुंचे वहाँ इस तरह की भूलें हो जाती हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि आगे इस तरह की भूलें ना हो, क्योंकि अभी भी लोग आने वाले हैं। जब उनसे पूछा गया कि आगे भूलें ना हो इसके लिए आपने सरकार से क्या बात की, उन्होंने कहा जो सरकार से बात की वो हम अभी आपको नहीं बता सकते, लेकिन हाँ सरकार से हमारी इस बारे में बात चल रही है। मतलब हमारी सरकार इस बारे में बात कर रही है कि आगे क्या क्या एहतियाती कदम उठाए जाए और समय आने पर हम उन कदमों को उठाएंगे ताकि इस तरह की चीजें दोबारा ना हो। इसके अलावा राज्यपाल ने इलाहाबाद के लोगों को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पर लोगों को अपने ऐसी त्रासदी हो जाए तो अपने घर खोल देने चाहिए, सारी सुविधाएं देनी चाहिए। और उन्होंने फिर पर्थ का जिक्र किया विदेशों का, और उन्होंने कहा कि वहाँ किस तरह से लोगों ने कोऑपरेट किया, इस तरह से कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, क्योंकि अभी 2 स्नान 3 स्नान बच्चे में, एक शाही स्नान और 2 पर्वकाल के स्नान, तो इलाहाबाद के लोगों के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन हैरत की बात है जो चुनौती सरकार के लिए है वो हर आदमी एक दूसरे पर, मैं राज्यपाल के बयान को गलत नहीं ठहरा रहा, लेकिन उसमें एक चीज ये देखने में आ रही है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार पे जिम्मेदारी डाली, राज्य सरकार केंद्र पे, और राज्यपाल जो यहाँ आए हैं उन्होंने बोला कि इलाहाबाद के लोगों को ज्यादा उदारता दिखानी चाहिए और अपने यहाँ सुविधाएं देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें सरकार के इस बारे में, सरकार की जो लापरवाहियां हैं उस बारे में ज्यादा जिक्र करते तो लोगों को ज्यादा सही लगता कि आगे कुछ गारंटी दी जाती तो ज्यादा सही लगता। जी संजय, और जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, हर कोई अपना पल्ला झाड़ने की यहां पर कोशिश कर रहा है, गेंद दूसरे के पालने में डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राज्यपाल ने जिन्होंने कहा कि आने वाले भविष्य में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, ये हम सुनिश्चित करेंगे। तस्वीरें हम यहां पर दिखा रहे हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी अस्पताल पहुंचे और अब से कुछ ही देर बाद सीएम अखिलेश यादव वहां पर पहुंचेंगे। मुलायम सिंह यादव की भी वहां पर पहुंचने की उम्मीद है। घायलों और पीड़ितों का हाल जानने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये पहल की जा रही है।